हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्टडी विद बजरंग बली चैनल में स्वागत है। आज एक और बेहतरीन कंसेप्ट लेके आ चुका हूँ फिजिक्स का मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अनबैंक का सरफेस। सबसे पहले तो इसे समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अनबैंक रोड को हम ऐसा समझ लो, अनबैंक रोड, अनडेवलप रोड जो टूटा फूटा हो, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस जनरली आपको कहाँ मिलता है? कर्व सरफेस आपको जब मिलता है जब आप समझ लो, यहाँ पे उल्टा दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे? जब आप यहाँ से टर्निंग ले रहे हो, अगर ये व्हीकल है, अगर ये यहाँ से टर्निंग लेगी, ये समझो यार, व्हीकल को समझो ऐसे, व्हीकल यहाँ से टर्निंग लेगी, ठीक है, यहाँ से टर्निंग लेगी व्हीकल, तो यहाँ पे कर्व सरफेस है। यहाँ पे ऐसा कर्व सरफेस झाला ना, कर्व सरफेस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टर्निंग लेगी तो यहाँ पे देखना कर्व सरफेस है, तो ये यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे व्हीकल जो चल रही है, अगर आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट ले लो या फिर मैन को एक, ठीक है, अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ये रास्ते से चल रहा हूँ, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे यूज़ होगा? क्योंकि कर्व सरफेस जो हो रही है ना, कर्व सरफेस हो रही है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कर्व सरफेस पे हो रहा है ऐसे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम है सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करना, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, ठीक है। मैं पहले ही बोल लेता हूँ कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये रियल फोर्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन द केस ऑफ कहाँ पे प्रोवाइड करेगा? कर्व सरफेस पे प्रोवाइड करेगा। किसको? सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो बस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का काम है सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करना, इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स को रियल फोर्स बोला जाता है, क्योंकि रियल फोर्स उसे प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आते हैं। तो सबसे पहले तो गाड़ी यहाँ से ऐसी मूव हो रही थी, ठीक है, गाड़ी यहाँ से मूव हो रही थी, ठीक है। तो वही आपकी कर्व सरफेस जो मूव हो रही है ना, उसके आपको मैक्सिमम स्पीड निकालना है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अनबैंक कर्व सरफेस पे, ठीक है। तो डायग्राम नहीं निकाली तो भी चलेगा, पर हम डायग्राम निकालेंगे। हमारा हर एक प्रॉब्लम एकदम ये हो जाएगा एन, ये इसका वेट हो जाएगा mg, ठीक है। mg ये इसका वेट हो जाएगा। और हमें ये समझना, ठीक है, ये रोड है, मैंने ऐसा बस बुक में ऐसी निकाली है मैंने समझने के लिए कि फुल मार्क्स मिलने चाहिए बोर्ड में आएगी, तो इसलिए निकाला है, ठीक है। ये रोड है ऐसा, ठीक है, ऐसा रोड है कर्व सरफेस जहाँ से गाड़ी टर्न होने वाली है, तो उसका हमें मैक्सिमम स्पीड निकालना है, तो निकालेंगे एन इज, ठीक है। एन ग्रीवन निकालेंगे, ग्रीवन लिखेंगे, ठीक है। ग्रीवन इज नोन एज mg इज नोन एज अ वेट ऑफ व्हीकल, वेट ऑफ व्हीकल, ठीक है, वेट ऑफ व्हीकल, ठीक है। एन इज नोन एज अ एन, और यहाँ पे एन नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम सामने और पढ़ेंगे, ठीक है। एन नहीं चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एफ समझ लेना, जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे एन नहीं चाहिए, ठीक है। वो तो हमें सामने पता चलेगा जब हम बैंकिंग ऑफ रोड्स हम करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन नहीं चाहिए, क्योंकि गलती हो गई, अच्छा हो गया मैंने लिखा नहीं, ठीक है। एफ इज नोन एज अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो कि मैंने बोला कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरली होता ही है, ठीक है। जब हम एक इंसान अगर रोड से चल रहा है तो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ही, और घर में भी चलेगा भी होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेट से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा वो रोड खराब होगा। आपने देखा होगा बहुत एक जहाँ पे माउंटेन रिलेटेड, हिल स्टेशन के रिलेटेड, वहाँ के रोड बहुत ख़राब होते हैं, अनडेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत बड़े बड़े गाड़ियाँ जाते हैं। कंसेप्ट समझे यार, बहुत बड़े बड़े गाड़ियाँ जाते हैं, तो उसके साथ वेट के कारण वो जो है ना, रोड को बहुत ज़्यादा ये होता है, टेंशन होता है, उसके कारण वो अनबैंक रोड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनबैंक मतलब अनडेवलप हो जाता है, ख़राब होने शुरू हो जाता है। अगर इतने बड़े बड़े वजनदार गाड़ियाँ अगर जाएंगी रोड से, तो रोड खराब ही होगा ना। इसी के कारण एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली, जितनी ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ जाएगी रोड से उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। वेट जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द mg। ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? mg से, मतलब वेट ऑफ व्हीकल से, ठीक है। सामने बढ़ते हैं।
U is known as a coefficient of friction, coefficient है of friction. U is known as a coefficient of friction. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना F इक्वल्स टू mg. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ F इक्वल्स टू mg. ठीक है, तो अभी हाँ अनबैंक रोड को क्या करेंगे, बैंक करेंगे. अनबैंक रोड को क्या करेंगे, बैंक करेंगे. ठीक है, अनबैंक रोड को क्या करेंगे, बैंक करेंगे. तो बैंक करेंगे, क्या करेंगे, बैंक करेंगे. हेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस provides necessary amount of centripetal force. ठीक है, मैंने बोला था ना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा नेसेसरी अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स को. ठीक है, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से इक्वल हो जाएगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स. बस सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे लिखेंगे, F इक्वल्स टू डिनोट करेंगे उसके मैग्नीट्यूड्स के mv स्क्वायर अपॉन r. ठीक है, से पूरा हो गया मैथमेटिक्स का. अभी यहाँ पे पूरा मैथमेटिक्स का खेलता है. अभी यहाँ तक हमने पूरा फिजिक्स पढ़ा, अभी यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाएगा, मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाएगा. कैसे, अभी देखो F की वैल्यू हम डालेंगे umg, यहाँ पे umg. ठीक है, यहाँ तक ही फिजिक्स था, अभी मैथमेटिक्स चालू हो गया है. mv स्क्वायर अपॉन r. ठीक है, m कट हो जाएगा, क्या बच जाएगा u. mm कट होने के बाद क्या, ठीक है, mv स्क्वायर ये r. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, ये u और g, u g यहाँ पे आ जाएगा, u और g, u g r. ये u और g यहाँ पे आ गए और ये r ऊपर आ जाएगा. और v स्क्वायर में देखना आप v स्क्वायर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v इज नोन एज अंडर रूट ऑफ u g r. ठीक है, अंडर रूट ऑफ, सॉरी गलत हो गया शायद, क्या हो गया, मैंने g को पहले ले लिया, पर यहाँ पे गलत क्या हो गया कि आपको सबसे पहले r को लेना है, क्योंकि r पहले आएगा ना, तो गलत हो गया. ठीक है, सॉरी यार, गलती हो जाती है कभी कभी पढ़ाते. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u r g, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, u r g. ठीक है, u r g आ जाएगा. ये आंसर आ चुका है, क्या आ चुका है, फाइनल आंसर. यही एक मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल है ऑन अनबैंक कर्व सरफेस में. आप कर्व सरफेस में अगर टर्निंग ले रहे हो तो आपको यही स्पीड होनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए ऑन अनबैंक कर्व सरफेस पे. ये अंडर रूट यू आर जी ये स्पीड होनी चाहिए. ठीक है, तो नीचे दिख रहा है व्हीकल ऑन अनबैंक कर्व सरफेस, क्या लिख देना, दिस इज अ स्पीड ऑफ व्हीकल ऑन अनबैंक कर्व सरफेस. ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय.